जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, किसको कहते हैं? कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उदारवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो पूंजीवादी जो है ना अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वैकल्पिक कृषि में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? वैकल्पिक कृषि में शामिल है क्या, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। औषधीय पात्र क्या होगा? कृषि होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वैकल्पिक कृषि में शामिल जो है ना क्या है? तो औषधीय पात्र क्या है? तो कृषि है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पूर्ति के नियम के अनुसार, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ति के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, बताइए। पूर्ति के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। उपरोक्त में से जो है ना कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ना सिंपल याद रखिएगा कि पूर्ति नियम के अनुसार क्या होता है। तो पूर्ति नियम के अनुसार जो है ना किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उत्पादक उसकी अधिक मात्रा की आपूर्ति करते हैं, जबकि कीमत घटने पर आपूर्ति की मात्रा जो है ना घट जाती है। यही क्या है? तो पूर्ति के नियम है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एच सीट जो है ना किसका एक उदाहरण है, बताइए। एच सीट जो है ना किसका एक उदाहरण है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ए होगा। क्या होगा? रस प्राप्तियों का। क्या है? रस प्राप्तियों का। तो एसिड जो है ना, एसिड किसका एक उदाहरण है? तो रस प्राप्तियों का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय मानक यामोत्तर में 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य जो है ना 5 राज्य में क्या है? तो नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक यामोत्तर 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य है जो 5 राज्यों में क्या है? तो नहीं है, बताइए। कौन सा राज्य नहीं है? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसमें कौन कौन राज्य होगा? 5। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसमें बिहार क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कर रहा है कि निम्न में से कौन सी परिभाषा टील लाइट के बारे में क्या है? तो सही है। कह रहा है कि निम्न में से जो है ना कौन सी परिभाषा टील लाइट के बारे में क्या है? तो सही है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। हिमानी द्वारा निर्मित क्या है? तब सादी चट्टानें हैं। तो याद रखिएगा कि कह रहा है कि कौन सी जो है ना परिभाषा टील लाइट के बारे में क्या है? तो सही है। तो हिमानी द्वारा निर्मित क्या है? अब सादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्यता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्यता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ड्रिप प्रणाली है। क्या है? तो ड्रिप प्रणाली है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कामबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कामबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। कावेरी नदियाँ हैं। कौन सी है? तो कावेरी की है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, बताइए। ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रवाल रचना है। क्या है? तो प्रवाल रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? तो प्रवाल रचना है। और याद रखिए कि ग्रेट बैरियर रीफ क्वासीलैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई विश्व की जो है ना सबसे प्रवाल रचना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जिस स्थान पर गर्म व ठंडी महासागरीय जलधाराएँ मिलती है वहाँ का मौसम जो है ना कैसा होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस स्थान पर गर्म व ठंडी महासागरीय जलधाराएँ मिलती है वहाँ का मौसम जो है ना कैसा होता है, बताइए।
तो 11 का सही उत्तर का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कुहासा वह क्या होता है? घना कोहरा होता है। नेक्स्ट है करा कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? बताइए, सबको पता होगा। बताइए कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करा कि दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है ना कब बनाया गया था? दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 1911 में जो है ना बनाया गया था। तो याद रखिएगा ना कि दिल्ली जो है ना मुगलों की राजधानी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी थी और वर्ष 1911 को दिल्ली में राजधानी बनाने की घोषणा जो है ना किया गया और वर्ष 1912 को ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है ना बनाया गया। 1911 में क्या है? तो घोषणा हुआ, 12 में जो है ना बन गया था। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर ना आप ना बी कर लीजिए। कब बना था ना? तो यहाँ पे सी कर लीजिए, 1912 में बना था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे कहीं कहीं आपको ऑप्शन जो है ना 11 भी दिखेगा, कहीं आपको ऑप्शन 12 भी दिखेगा। अगर पूछेगा कि दिल्ली को जो है ना ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है ना कब बनाया था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1912 में जो है ना बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है? बताइए, आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है करा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विधवा विवाह से थे। किससे थे? विधवा विवाह से थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि मिन्हास ए सिराज कौन था? बताइए, मिन्हास ए सिराज जो है ना कौन था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, फारसी इतिहासकार था। क्या था? तो फारसी जो है ना इतिहासकार था। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार राज्य में दशकीय वृद्धि जो है ना कितने प्रतिशत सही है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार राज्य में दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत सही है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 कितना? तो 42% है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन से निषेधक जो है ना तत्व की आलोचना नहीं है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निदेशक तत्व की जो है ना आलोचना नहीं है? बताइए, किसकी नहीं है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समान सिविल संहिता का जो है ना नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये है तर्कहीन व्यवस्था है, रूढ़िवादी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निदेशक तत्व की आलोचना नहीं है? तो समान सिविल संहिता जो है ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कर रहा है कि किस निदेशक तत्व को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस निदेशक तत्व को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है ना प्राप्त किया गया? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पंचायती राज क्या व्यवस्था को। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? बताइए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है? तो भाग 15 में किसका उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का क्या है? तो उल्लेख है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर ईवीएम का सबसे पहले गोवा के चुनाव में जो है ना अनुप्रयोग किया गया था? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर ईवीएम का सबसे पहले गोवा के चुनाव में अनुप्रयोग किया गया था? बताइए, कौन सा समिति था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो ए होगा, दिनेश गोस्वामी समिति था। क्या था? दिनेश गोस्वामी समिति था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी? बताइए, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है ना कौन सी है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सोना है। क्या है? तो सोना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोटीन है। क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण क्या है? बताइए, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का जो कारण है क्या है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश का पूर्ण क्या है? तो आंतरिक जो है ना प्रवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है न केवल राज्यों में कैमा है? बताइए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में जो है ना कौन सा क्रम है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पहला है। क्या है? तो पहला है। ठीक है,
याद रखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो बिहार का है, कितना है तो 1106 है। और दूसरे स्थान पे बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है 1028 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है तो 17 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का जो है अधिवेशन हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में 37वें अधिवेशन का आयोजन जो है ना गया के दक्षिण तेनोई गांव में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोलेगा किसने किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा जो है ना कहाँ मिलती है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तारीख़ दाऊदी मिलता है, किस में मिलता है तो तारीख़ दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट ये करा है कि बिहार से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइए। बिहार से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। NH-31 है, क्या है तो NH-31 है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइए। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए कितना है 243 है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय नौसेना ने मार्च 2025 में ऑपरेशन त्रिशूल नामक एक विशाल समुद्री अभ्यास किस महासागर में जो है आयोजित किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना ने मार्च 2025 में ऑपरेशन त्रिशूल नामक एक विशाल समुद्री अभ्यास किस महासागर में जो है आयोजित किया था, बताइए। कहाँ किया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया था, हिंद महासागर में किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी हो गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की जो कुल संख्या है कितनी हो गई है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। कितना है तो 50 करोड़ से जो है ना अधिक हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय मार्च 2025 में किस राज्य में स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय मार्च 2025 में किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया तो केरल में किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम जो है न्यू पंबन ब्रिज है किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम न्यू पंबन ब्रिज है किस राज्य में बनकर जो है ना तैयार हुआ है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। नेक्स्ट ये करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अप्रैल 2025 तक कितने PM श्री स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अप्रैल 2025 तक कुल कितने जो है ना मतलब PM श्री स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी। कितना 14,000 जो है ना 500। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ जिसका मुख्य एजेंडा वैश्विक आर्थिक स्थिरता और भू राजनीतिक चुनौतियां थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ जिसका मुख्य एजेंडा वैश्विक आर्थिक स्थिरता और भू राजनीतिक जो है ना चुनौतियाँ थी। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कनाडा होगा। क्या होगा तो कनाडा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि किस देश ने मार्च 2025 में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने मार्च 2025 में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिंगापुर में किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मार्च 2025 में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। इसका थीम पूछा है, इसका थीम जो है ना क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो। ग्लेशियर क्या है तो संरक्षण है। क्या है तो ग्लेशियर जो है ना संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि मार्च 2025 में बिहार के किस जिले में एकीकृत कृषि विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि नवाचार और किसान प्रशिक्षण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 2025 में बिहार के किस जिले में एकीकृत कृषि विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि नवाचार और किसान प्रशिक्षण है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्णिया में। कहाँ किया गया तो पूर्णिया में किया गया है।
नेक्स्ट है करा कि बिहार सरकार करा कि बिहार सरकार ने मार्च 2025 तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितनी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार ने मार्च 2025 तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितनी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कितना है, तो 10 लाख से जो है ना अधिक को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में स्वच्छ गंगा अभियान के तहत मार्च 2025 तक कितनी सीवेज उपचार परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया गया, बताइए। मतलब यहाँ पे कह रहा है पूरा कर लिया गया है। कह रहा है बिहार में स्वच्छ गंगा अभियान के तहत मार्च 2025 तक कितनी सीवेज उपचार परियोजनाओं को जो है ना पूरा कर लिया गया, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना है, तो 25 को जो है ना पूरा कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पर सीवेज उपचार का जो है ना परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, उसके बारे में बात किया तो कितना है, तो 25 है। और याद रखिए कितना, मार्च 2025 तक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, बताइए। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। वर्ष 1966 से क्या है, 1969 तक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी क्या थी, तो वर्ष 1966 से कितना है, तो वर्ष 1969 तक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किसी वस्तु की उत्पन्न समस्त इकाइयों की मौद्रिक लागत का योग क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है किसी वस्तु की उत्पन्न समस्त इकाइयों की मौद्रिक लागत का योग क्या कहलाता है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कुल लागत कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कुल लागत जो है ना कहलाता है। नेक्स्ट है ये करा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता है, बताइए। करा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता है, बताइए। क्या होगा, बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है ना किस सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे पहला क्या है, संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत जो है अध्ययन किया जाता है। असंतुलन का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है। और समग्र मांग व समग्र पूर्ति का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है, लेकिन कीमत का सिद्धांत जो है अध्ययन नहीं किया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मध्यकाल में प्रथम धर्म युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। मध्यकाल में प्रथम धर्म युद्ध जो था कब लड़ा गया था, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। 1098 से जो है 1099 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता था, बताइए। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता था, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, रोम के साथ होता। किसके साथ होता था, तो रोम के साथ होता था। नेक्स्ट है करें कि निम्न में से कौन अफ्रीका में सबसे पुरानी औपनिवेशिक शक्ति थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन अफ्रीका में सबसे पुरानी औपनिवेशिक शक्ति थी, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, पुर्तगाल था। क्या था, पुर्तगाल था। नेक्स्ट है करा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है करा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया था, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, वस्तुओं के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1916 में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एक अवसादी चट्टान है, बताइए कौन है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर है। क्या है, तो बलुआ पत्थर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चावल के उत्पादन में निम्न में से कौन प्रथम उत्पादक देश है, बताइए। चावल के उत्पादन में निम्न में से कौन प्रथम उत्पादक देश है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ये, चीन है। कौन सा देश है, तो चीन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र से कितने प्रतिशत भाग पर जो है ना खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2/3 पे जो है ना बोई जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे क्या है, तो कम है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कौन सी भाषा है जो बोलने वालों की संख्या क्या है, तो सबसे कम है,
तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृत का है। किसका है? तो संस्कृत का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं, किसकी? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जो है ना सभी का है, शक्तियों का विभाजन का भी है, द्विसदनीय विधायिका का भी है, संविधान की सर्वोच्चता का भी है, इन सभी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करेक्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जो है ना विशेषताएं या विशेषता थी? बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं थी? बताइए, क्या था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों था। क्या क्या था? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था था, ये भी था, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण दोनों था। तो ये क्या होगा? ए और बी दोनों था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को जो है ना क्या कहते हैं? ईमेल के संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि वह भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। बताइए, कौन सा है? करा वह भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। बताइए, कौन सा है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? तो कोणीय जो है ना समवेग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाश की नीलिमा नीले रंग का कारण क्या है? बताइए। आकाश की नीलिमा नीले रंग का जो कारण है क्या है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, प्रकाश का जो है ना परकिरणन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एजुराइट का सूत्र क्या है? बताइए। एजुराइट का जो सूत्र है ना वो क्या है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 2CuCO3 × CuOH के होल ट्वाइज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एजुराइट का सूत्र क्या है? तो 2CuCO3 × CuOH के होल ट्वाइज है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बैकेलाइट है, ये क्या है? बताइए। बैकेलाइट जो है ना एक क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संघनन क्या है? तो बहुलक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि स्वर्णिम घंटा जो है ना गोल्डन आवर की अवधारणा क्यों जोड़ी गई? बताइए। यहाँ जो है ना आपका मोटर व्हीकल अधिनियम पार्ट पूरे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, इस बुक में जो है ना क्वेश्चन का लेवल जो है ना स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आप जो है ना हम ये चाहते हैं कि आप हर वो क्वेश्चन से रूबरू हो जाइए, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना आपका स्कोर हमेशा ज़्यादा है, ताकि आप एग्जाम में जो है ना आप रिजल्ट कर पाएँ। मतलब एग्जाम में आपका स्कोर ज़्यादा कर पाइएगा, कट ऑफ आप ज़्यादा पार कर पाइएगा, तो आपका रिजल्ट जो है ना बिल्कुल निश्चित होगा। इसलिए हर वो क्वेश्चन को देखा कीजिए, हर वो क्लास को जितना हो सके जो है रिवीजन किया कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि स्वर्णिम घंटा जो है ना स्वर्णिम घंटा की अवधारणा क्यों जोड़ी गई? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, घायल को तत्काल जो है उपचार देने हेतु। ठीक है, याद रखिएगा। धारा जो है ना धारा 2/12A में स्वर्णिम घंटा दुर्घटना के बाद का वह समय है जब तत्काल उपचार और जीवन रक्षक हो सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि दुर्घटना में सहायता ना देने वालों को कौन सा दंड जो है ना मिल सकता है? बताइए। दुर्घटना में सहायता ना देने वालों को कौन सा दंड मिल सकता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुआ, कितना है? 10,000 रुपये का जो है ना दंड हो सकता है। याद रखिएगा कि धारा जो है ना 134A(b) के अनुसार घायल को सहायता ना देने पर 10,000 रुपये का जो है ना दंड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये करें कि धारा 182B का जो संबंध है ना क्या है? बताइए। धारा 182B का जो संबंध है क्या है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, निर्माता द्वारा झूठे दावे से है। नेक्स्ट ये करा कि किस धारा में फिटनेस प्रमाण पत्र नियम उल्लंघन करने पर जो है ना वाहन जब्त हो सकता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस धारा में फिटनेस प्रमाण पत्र का नियम उल्लंघन करने पर जो है ना वाहन जब्त हो सकता है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धारा कितना होगा? 207 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाइसेंस रद्द करने से पहले किसे सुनवाई का अवसर देना होता है? बताइए। कह रहा है कि लाइसेंस रद्द करने से पहले किसे सुनवाई का अवसर देना होता है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेदक को। किसको? तो आवेदक को देना होता है। तो याद रखिएगा कि धारा 19 में उल्लेख है कि अनुज्ञप्ति निस्तारीकरण से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर देना क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्या एक राज्य में जारी परमिट अन्य राज्यों में मान्य होता है? बताइए।
कह रहा है क्या एक राज्य में जारी परमिट अन्य राज्यों में मान्य होता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। हाँ बिल्कुल होता है, यदि अंतरराज्यीय जो है ना समझौता हो। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में कैम्बर के क्षेत्र में जो है ना एक्स जो है ना किस कोण को दर्शाता है, बताइए। पहले अच्छे से फिगर को देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन जो है ना आपको दिखेगा, क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, देखिए बताइए। अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कैम्बर चित्र में एक्स जो है ना किस कोण को दर्शाता है। यहाँ पे जो एक्स है किस कोण को दर्शाता है, बताइए। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा करेंगे तभी दिखेगा, बताइए। अब दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। कह निम्न कैम्बर चित्र के एक्स जो है ना एक्स जो है किस कोण को दर्शाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा। क्या होगा, तो कैम्बर कोण को जो है ना दर्शाता है। यहाँ पे एक्स का बताना था कि क्या है, तो कैम्बर कोण को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी फिगर आपको दिख रहा होगा, पहले अच्छे से जो है ना फिगर को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। देखिए इस भाग का नाम पूछा, इस भाग का जो है एक्स का नाम क्या है, बताइए। इस भाग का नाम पूछा, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, तो मोटर है। क्या है, तो मोटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि पंप सर्किट को तेज करने का उद्देश्य क्या है, बताइए। पंप सर्किट को तेज करने का जो उद्देश्य है क्या है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, पिकअप गति के दौरान अतिरिक्त जो है ना ईंधन प्रदान करना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, बताइए। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्लाई व्हील पर क्या उपलब्ध जो है ना पावर है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा उपकरण, कराए कौन सा उपकरण ईंधन के बाष्पीकरण और इसे पेट्रोल इंजन में वायु के साथ मिलाता है, बताइए। कराए कौन सा उपकरण ईंधन के बाष्पीकरण और इसे पेट्रोल इंजन में वायु के साथ मिलाता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, कार्बोरेटर है। क्या है, तो कार्बोरेटर है। तो कार्बोरेटर जो है ना वह उपकरण है जो पेट्रोल को बाष्पित करता है और उसे वायु के साथ सही अनुपात में मिलाकर इंजन के सिलेंडर में जो है ना भेजता है, और यह मिश्रण इंजन के दहन के लिए क्या है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि घर्षण अश्व शक्ति FHP का सूत्र क्या है, बताइए। घर्षण अश्व शक्ति FHP का सूत्र क्या है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, IHP, और क्या है, तो माइनस जो है ना BHP है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि चित्र में दिए गए इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए पहले फिगर को देखिए अच्छे से, तभी आपको जो है ना समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना, करा चित्र में दिए गए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग किए जाने वाले भाग का जो नाम है ना वो क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया और इस चित्र को अच्छे से पहचानिए। करा कि चित्र में दिए गए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग किए जाने वाले भाग का नाम क्या है, बताइए। चित्र में दिए गए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग किए जाने वाले भाग का नाम क्या है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। प्रेशर रिलीफ क्या है, तो वॉल्व है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी देखिए फिगर क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए, इतना ना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए पहले अच्छे से। ये क्वेश्चन में कितना है, तो 74 है। कह रहा है चित्र में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग है, बताइए। चित्र में जो कह रहा है ना कि चित्र में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। फ्लो कंट्रोल जो है ना वॉल्व है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्वेश्चन 75 पे आइए, कह रहा है कि दुर्घटना के लिए दोषी पाए गए चालक का नाम सार्वजनिक कैसे किया जाएगा, बताइए। दुर्घटना के लिए दोषी पाए गए चालक का नाम सार्वजनिक कैसे किया जाएगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सार्वजनिक डोमेन में किया जाएगा, ठीक है। तो धारा जो है ना 19 के ए के अ के अनुसार ऐसा नाम सार्वजनिक डोमेन में जो है ना डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये कहना कि मोटरयान अधिनियम 1988 भारत में कब लागू हुआ था। मोटरयान अधिनियम 1988 जो है भारत में कब लागू हुआ था, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 अक्टूबर 1988 को लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि मोटरयान किसे कहा गया, बताइए। मोटरयान जो है ना किसे कहा गया है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ऐसा यान जो सड़क पर जो है ना चल सके। नेक्स्ट है करा कि यहाँ पे देखिए फिगर का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए और आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि निम्न चित्र में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में न्यूट्रल स्थिति में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे एक्स जो भाग दर्शाया गया है ना इसका नाम पूछा है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न चित्र में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में न्यूट्रल स्थिति में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, बताइए।
तो 78 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, इनपुट जो है ना सॉफ्ट है। नेक्स्ट है करा कि ट्रैंक, करा कि टैंक में सक्शन ट्यूब में 1/2 ऊपर क्यों उठाया जाता है? बताइए, करा कि टैंक में सक्शन ट्यूब को 1/2 ऊपर क्यों उठाया जाता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईंधन में पानी के सक्शन से बचने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का गुण पेट्रोल के जलने की विशेषता का जो है निर्धारण करता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का गुण पेट्रोल के जलने की विशेषता का निर्धारण करता है? तो 80 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑक्टेन नंबर है। क्या है? तो ऑक्टेन नंबर है। नेक्स्ट है करा कि किसके कारण वायु सिलेंडर में जो है ना प्रवेश करती है? बताइए, करा किसके कारण वायु जो है ना सिलेंडर में प्रवेश करती है? तो 81 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, इंजन जो है ना वैक्यूम होगा। क्या होगा? इंजन वैक्यूम होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का गुण डीजल की जलने की विशेषता का निर्धारण करता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का गुण डीजल की जलने की विशेषता का निर्धारण करता है? बताइए, तो 82 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, C10 नंबर। क्या होगा? तो C10 नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखिए इसको भी देखिए। आगे देखिए ऑप्शन दिया, पहले फिगर को अच्छे से पहचानिए। देखिए फिगर दिया हुआ है, आगे आपका ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। कराए कि निम्न ईंधन फील्ड प्रणाली का प्रकार क्या है? बताइए, बताइए क्या होगा? यहाँ फिगर को पहचानिए, अच्छे से फिगर को देखिए। कराए निम्न ईंधन फील्ड प्रणाली का प्रकार क्या है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फोर्स फीड क्या है? तो सिस्टम है। नेक्स्ट है करा कि 6 जूल गुना 15 का विनिर्देश क्या है? बताइए, 6 जूल इंटू मल्टीपल बोल रहा है कि 6 जूल मल्टीपल 15 मतलब 15 का विनिर्देश क्या है? बताइए, तो 84 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, व्हील रिम का जो है ना आकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि एसी मैकेनिकल पंप के ईंधन वितरण का दाब कैसे निर्धारित किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि एसी मैकेनिकल पंप के ईंधन वितरण का दाब कैसे निर्धारित किया जाता है? बताइए, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, डायफ्राम के अधिकतम जो है ना स्ट्रोक से। नेक्स्ट आइए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का गुण वाष्पन को क्या करता है? निर्धारित करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का गुण वाष्पन को निर्धारित करता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वाष्पशीलता। क्या है? वाष्पशीलता होगा। नेक्स्ट है करा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई व्यक्ति कब मोटरयान चला सकता है? बताइए, करा है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई व्यक्ति कब जो है ना मोटरयान चला सकता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, जब वह प्रशिक्षण ले रहा हो और उसके पास जो है ना शिक्षार्थी अनुगप्ति हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि मोटरयान चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, मोटरयान चलाने की जो न्यूनतम आयु है क्या है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना है? तो 18 वर्ष है। नेक्स्ट है करा कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, कितना है? तो 16 वर्ष है। नेक्स्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, कितना है? तो 20 वर्ष है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, एक मिनट यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो सही उत्तर जो है ना 20 ही होगा, कम से कम बात किया है ना, न्यूनतम बात किया है। न्यूनतम कितना है? तो 20 वर्ष होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कठिन गियर शिफ्टिंग का क्या कारण हो सकता है? बताइए, कठिन गियर शिफ्टिंग का जो है ना क्या कारण हो सकता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट जो है ना खराब होना। तो कठिन गियर शिफ्टिंग का क्या कारण होता है? तो सिंक्रोनाइजिंग यूनिट जो है ना खराब होना। नेक्स्ट है करा कि किस प्रकार का गियर बॉक्स सॉफ्ट पर गियर व्हील्स के एक दूसरे के साथ मैश करने के दोष को दूर करता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार का गियर बॉक्स सॉफ्ट पर गियर व्हील्स के एक दूसरे के साथ मैश करने के दोष को जो है ना दूर करता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा गियर बॉक्स में सिंक्रोमैश एक्शन की आवश्यकता क्यों है? बताइए, गियर बॉक्स में सिंक्रोमैश एक्शन की आवश्यकता क्यों है?
तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, जब वाहन में गति हो तो आसान गियर जो है ना शिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट है कार्बोरेटर में नीडल वॉल्व का उद्देश्य क्या है? बताइए, कार्बोरेटर में नीडल वॉल्व का उद्देश्य क्या है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, सदैव ईंधन का जो है ना सही स्तर रखना। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राष्ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण और जो है ना R&D क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट NATRIP स्थापित है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्थापित है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, कितने हैं? तो 7 है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर में थ्रोटल वाल्व का उद्देश्य क्या है? बताइए, कार्बोरेटर में थ्रोटल वाल्व का जो उद्देश्य है क्या है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंजन में वायु ईंधन मिश्रण को क्या करना? नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है कि 2 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र को संकलित करने के लिए कितने फ्लाईव्हील रोटेशन के जो है आवश्यक होते हैं? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र को संकलित करने के लिए कितने फ्लाईव्हील रोटेशन आवश्यक होते हैं? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कितने? तो 1 है। ठीक है। नेक्स्ट है एक इंजन की यांत्रिक दक्षता होती है, कितनी होती है? एक इंजन की यांत्रिक दक्षता कितनी होती है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो ए होगा, BHP बटा IHP गुना क्या होगा? तो 100 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक इंजन की यांत्रिक दक्षता क्या होगी? तो BHP बटा IHP गुना क्या होगा? तो 100 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सिलेंडर से 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? कह रहा है सिलेंडर से 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस से निकलने की प्रक्रिया क्या होती है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्कैवेजिंग होगा। क्या होगा? एस्कैवेजिंग होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन मिश्रण कहाँ संकुचित होता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन का मिश्रण कहाँ संकुचित होता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दहन कक्ष में होता है। कहाँ होता है? दहन कक्ष में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन का मिश्रण कहाँ संकुचित होता है? तो दहन कक्ष में होता है। तो ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा क्वेश्चन का जो है ना लेवल मॉडरेट, इस प्रकार जो है ना आपका क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन को सोचते हैं कि नहीं आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करवा दे ताकि आपको क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आ जाए और क्वेश्चन जो है ना अच्छे से याद हो जाए। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से चल रहा है उसको नहीं ज्वाइन के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और आपका जो है ना ये सर का जो है मनीष सोरी सर का बुक है, ये आपका जो है इनसे होमवर्क करवा रहे हैं। ठीक है। आपको पेज नंबर दे रहे हैं, आपको पेज नंबर जो है ना आप डेली 2 पेज पढ़िएगा। बाकी ये बुक जिनको भी लेना है ना, बुक अगर आपको चाहिए तो बुक जो है ना आप मेरे नंबर जो दिया हुआ देखिए 7549, आपको जो है ना हम कम में जो है ना आपको कम पैसे में आपको बुक दिलवा देंगे। ठीक है। तो जिनको भी बुक लेना है आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पे, आपको हम जो है ना सर के द्वारा आपको हम बुक दिलवा देंगे। तो जिनको भी बुक चाहिए, हमें कुछ फ़ायदा, हमें कुछ सर से कोई अथी नहीं है, बस हमें ये लगता है कि हाँ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 100 रुपये का बुक है तो आप जो है ना बुक ले लीजिएगा। आपको हम पेज नंबर जो है बता देंगे। बाकी इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट का हम क्लास करवाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट का जो है ना आपको क्लास यूट्यूब पर आएगा। जो 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, हर वो सेट में 50 क्वेश्चन है, तो इसका हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे। तो क्लास देख लीजिएगा। बाकी ये दोनों बुक जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तो क्लास को जो है रिविजन करते रहिएगा। बाकी आपका किरण पब्लिकेशन क्लास आ ही रहा है। बाकी ट्रेड ज्ञान का भी 20 प्रैक्टिस सेट था। ट्रेड ज्ञान का 40 क्वेश्चन का, मतलब 50 क्वेश्चन का नहीं 40 क्वेश्चन था ना, हाँ 40 क्वेश्चन का था। तो 20 का जो प्रैक्टिस सेट था ना आपको हम सारा करवा दिए। इसमें आपका 3 चैप्टर जो है ना आपका लगभग 3 चैप्टर में आपका 300 क्वेश्चन वो भी करवाने वाले हैं। आपको हम होमवर्क दिए थे कि पढ़ लीजिएगा। बाकी MCQ करवाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। ठीक है। बाकी अरिहंत का क्लास आ ही रहा है, यूथ पब्लिकेशन क्लास आ ही रहा है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारा जो है डिटेल दिया हुआ आप पढ़ लीजिए। इसमें आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। बाकी रूटरिया 7500 और 5000 का जो है होमवर्क दे करके टेलीग्राम क्यूज बोर्ड के द्वारा जो है ना टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है। तो आप इस फ़ोन पे नंबर जो है ना 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यही नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। तो 99 में पेमेंट करना होगा। बाकी आपको जो है ना 100 लगभग आपका जो है ना ये चौधरी सर का जो बुक है मनीष सर का, आपको जो है ना बुक मिल जाएगा। तो हम सर से जो है ना आपको हम बुक दिलवा सकते हैं। बाकी सर का जो है ना नंबर है मेरे पास, तो जिनको भी बुक चाहिए आप इस नंबर पे जो है ना बात कर लीजिएगा। आपको हम ज़्यादा बुक नहीं, पतली सा बुक है, इसको अच्छे से रट लीजिए। आपका सारा जो है ना
40 नंबर का जो ट्रेड का पूछेगा आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी हम जितना कोशिश होगा सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बाकी कोई ट्रेड का और प्रैक्टिस सेट आएगा उसको भी जो है ना हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी बेहिचक जो है ना जितना क्लास करवाया जा रहा है सारा क्लास को कीजिए और हर वो क्लास को जो है ना जितना बार हो सके रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ मान लीजिए कि हम ये दोनों बुक करवा चुके हैं तो ऐसा नहीं, ये दोनों बुक को छोड़ देना है। जब भी लगे कि हाँ क्लास अगर नहीं आ रहा है, 1-2 दिन क्लास अगर बंद है, मतलब क्लास कम आ रहा है, तो आप उस समय जो है ना पीछे का प्लेलिस्ट निकालिए और एक बार जो है ना जितना हो सके एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि जितना आप रिवाइज कीजिएगा ना, सोचिए ना कि आपको हम ड्राइवर का 70 से 75 क्लास करवा चुके हैं, आगे भी आपका 2 महीना समय, लगभग आपको 200-300 क्लास हम करवा देंगे, इतना तो मान सकते हैं ना। इसलिए जितना हो सके क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। जितना आप सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार ना मतलब राहुल स्टडी ग्रुप को जो है ना मतलब सुकून देता है कि लगता है कि हाँ इतने लोग क्लास का वेट करते हैं, हमें खुद नहीं रहा जाता है कि नहीं हमें क्लास करवाना है, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, तबीयत खराब हो, लगता है कि नहीं क्लास हमें करवाना है। इधर आपका क्लास 5-6 दिन से डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा है। कारण ये है ना थोड़ा सा ज़रूरी काम को लेकर जो है ना क्लास नहीं आ पा रहा है। बाकी सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन गलत होता है सोल्यूशन वहाँ पे दिया जाता है। आप सोल्यूशन पढ़ के जो है ना एक क्वेश्चन के अलावा 5 से 6 क्वेश्चन आप जो है ना वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो भी बुक आपको ये बुक लेना है, बाकी कोई भी बुक आप लीजिएगा ना, आप मार्केट में आपको बुक मिल जाएगा। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक से लेकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी तो क्लास आ ही रहा है। बाकी ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आपका स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसी पर भेज दिए, आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी सारा क्लास आ रहा है, आप क्लास को अच्छे से देखिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा, आपको सिलेक्शन का चांस उतना जो है ना बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।